जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो यूआरओ का जो पेपर हुआ, वैसे तो क्या पूछूं मैं, संख्या वैसे ही आप लोगों की बहुत कम रही, लेकिन फिर भी क्या पता कोई व्यक्ति जुड़ा हो और वो पेपर देके आया हो। जो पहले क्रेज था वो वैसा नहीं रहा। आखिर क्यों? क्योंकि पहला जो ये पेपर हुआ वो बिक चुका था और सीट बहुत कम थी। तो इस बार अभ्यर्थियों को लगा कि अब की बार जो है वापस पेपर देने जाए, क्या पता फिर से बिक जाए। लेकिन हम यहां पर बात करते हैं कि इस यूआरओ पेपर के अंदर पहले वाले में भी बहुत सारे प्रश्न थे। इसमें हमारे इतिहास, कला, संस्कृति जो विषय है, इतिहास एंड कला संस्कृति, जो सामान्य रूप से मैं ही लगभग पढ़ा रहा हूं, चाहे वो ऑफलाइन या वो ऑनलाइन आप देखते हैं। इसके अलावा कुछ बैचेस जो होते हैं, जादुई बैच वगैरह होते हैं, वहां पर भूगोल जो है वह भी पढ़ाया जाता है। तो कल आप लोगों ने देखा होगा आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल, अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, या जी के आशु सर वाला आपने ज्वाइन कर रखा है, कोई भी इन दोनों में से अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, तो वहां पर कुछ प्रश्न डाले थे। ये प्रश्न क्यों डाले, या आखिर ये वीडियो में ये नहीं कह रहा कि ये किसी और ने नहीं कराए होंगे तो उनके प्रश्न नहीं आए होंगे। आखिर इस वीडियो का मतलब है, जैसे प्रश्न आया, कोकिल देव ने आमेर में अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनाया, और यहां पर एक लिखा कागड़ा कांड हुआ। इनका मतलब क्या है? इतिहास से कितने प्रश्न पूछे गए? मैं बात कर रहा हूं सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई गत वर्ष में, उसके अंदर कल्चर से 10 प्रश्न आए थे, लेकिन इतिहास से एक भी प्रश्न नहीं आया। अब अगर वो आपको ज्यादा करवा दिया जाए तो भी समस्या, कम करवा दिया जाए तो भी समस्या। लेकिन यहां पर एक टॉपिक था जो मैंने इस कल पेपर में देखा, जिसमें मैं हमेशा कहता आया हूं विद्यार्थी को, प्रजामंडल, कागड़ा कांड या कांगड़ कांड जो लिखा हुआ था, चूरू में हुआ था ये। तो इसका संबंध किस रियासत से? बीकानेर रियासत से, क्योंकि चूरू बीकानेर रियासत में है। इसके बाद प्रजामंडल में ही नाम आता है जयनारायण व्यास का, जयनारायण व्यास का। और जयनारायण व्यास जो है, समाचार पत्र अखंड भारत पूछा गया था, अखंड भारत। प्रजामंडल में ही पूछा गया था, धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक व बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक का प्रश्न पूछा गया था। जी बिल्कुल पूछा गया था। अब यहीं पर मैं एक चीज और बताऊं, एक टॉपिक आता है हमारे एकीकरण। एकीकरण में अजमेर मेरवाड़ा में एक व्यक्तित्व आते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय। आप अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप अपना जो नोट्स बनाए आपने, ठीक, उसमें देखिएगा हरिभाऊ के मैं 2 समाचार पत्र लिखाता हूं, त्याग भूमि लिखाता हूं, ठीक है, औदुंबर पत्रिका जो काशी से प्रकाशित होती थी वो भी लिखाता हूं। और ये त्याग भूमि आरएस में पूछा गया, ये भी गत वर्ष के एग्जाम में पूछे गए। अब गत वर्ष का जो पेपर था उसी में से ये पूरा का पूरा यूआरओ का पेपर आया। इसमें नए प्रश्न केवल 3 आए, 3 नहीं सॉरी 2 प्रश्न आए। एक तो बूंदी वाला था, रिचर्डसन जो कर्नल टोड माना है विभाग ने, और एक प्रश्न और था जो सिक्कों को था, मालव के सिक्कों को लेकर। वो आपको चाहिए, आपने 50,000 रुपए फीस दिए, आपने 30,000 रुपए फीस दिए, आपने लाख रुपए फीस दिए, आपने 1.5 लाख रुपए फीस दिए, तो भी वहां पर वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपके परीक्षा को निर्धारित करने के लिए ही होते हैं कि कुछ प्रश्न जो है वो उसके वेटेज को रोक सके। बाकी ये सारे प्रश्न सब ने करवाए होंगे, सभी बुकों में मिले होंगे, अच्छे प्रश्न थे। आप आगे, अब यहां पर हमने देखा कि जैसे ये प्रश्न आगे 2, ठीक है। अब यहां पर मैं देख रहा हूं चित्रकला से किशनगढ़ शैली। आप देखते हैं कि एक प्रश्न आता है, टॉपिक आता है लोक कला। उस लोक कला में हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं, हस्तकला और एक होती है चित्रकला, ठीक है। चित्रकला में किशनगढ़, लाडली दास पूछा गया, पुराना पेपर में आया हुआ है। कल्ला राठौड़ की छतरी पुराने पेपर में आया हुआ प्रश्न है। फिर वाद्य यंत्र पूछा गया, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, अभी चर्चा में रहा था। 2 नाक, मतलब कि दोनों जो है अलगोजा अपने नाकों में रखकर बजा लेते हैं। रामनाथ चौधरी जी, बाड़ा पदमपुरा, जयपुर पद्मश्री से सम्मानित। नड़ डाकू करना भील का वाद्य यंत्र। सतारा जो है वह भी सुशिर वाद्य यंत्र है। यहां पर इब्राहिम का झालरा, बड़ा झालरा या नाना साहब का झालरा बहुत बार बताया गया है। ये एक कल्चर की क्लास थी, उसमें भी लिया गया, ये भी एग्जाम में पुराने हैं। इसमें एक प्रश्न और भी था, घूंघट, इमली, बांद्रापुर, जो मैंने करवा रखे थे कि यह भी पुराने एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। फिर यहां प्रश्न पूछा अभेड़ा महल, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पुरुषों के वस्त्र, जामा, चोगा, अंगरखी। अंगरखी सबसे ज्यादा पूछा गया, जामा और चोगा भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यह भी पुराने प्रश्न थे।
तत्वाद्यंतर भपंग के जादूगर जहूर खां मेवाती आप लोगों ने पढ़ा होगा। कुछ आदमी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम, ये बदले ही नहीं है, वैसा का वैसा ही पैटर्न रहा है। दिवेर का युद्ध, सुल्तान खां को पराजित किया, यह भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर हम बात करें राम रंजाट, बूंदी शासक राम सिंह के द्वारा शिकार रुचि का वर्णन, राजरूपक वीरभान रत्नों के द्वारा, ये दोनों ही पूछे गए हैं। राम रंजाट नहीं पूछा जा सका होगा, लेकिन आपको लगेगा तो मैं बता दूं, मयूख छंद, बलवंत विलास और राम रंजाट पूछे गए हैं। अखंड भारत ये मैं बता ही चुका हूं, हरिभाई उपाध्याय त्याग भूमि ये भी मैं आपको बता चुका हूं। रणथंभौर में जोहर, जल जोहर की बात करते हैं, रंगा देवी के नेतृत्व में जल जोहर होता है। यानी हमने यहां देखा कि ईओआरओ में, ईओआरओ परीक्षा में सारे प्रश्न पुराने थे, दो को छोड़कर। किस विषय में सर? दो ये छोड़े हम, किस विषय में छोड़े? ये हम छोड़ने हैं इतिहास कला संस्कृति में। भूगोल वाले आज ढूंढकर बताऊंगा मैं आपको, इतिहास कला संस्कृति, क्योंकि जो विषय मैं पढ़ाता हूं वहां पर ज्यादा पकड़ रहती है, तो उनको जल्दी से देख लिया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न मैं यहां पर लगाना भूल गया, आप ढूंढ लीजिएगा। आहड़ सभ्यता से प्रश्न पूछा गया था, वह भी अपना पूरा का पूरा आहड़ सभ्यता करवाई गई है, तो आपको वो मिल जाएगा। अब के ये प्रश्न कौन से, आपने कोई भी ऐप के अंदर कोर्स खरीदा हो वहां मिल गए होंगे, लेकिन वहां पर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई। इस कारण पहली बार कल के पेपर के बाद में एक निर्णय लिया मैंने कि एक जादुई टेस्ट सीरीज जिसके अंदर मैं 5500 प्रश्न रखूं टोटल, 3500 पुराने पेपर के और 2000 नए पेपर के, यानी आगामी कैसे प्रकार के पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, और लगभग प्रश्नों की व्याख्या, लगभग व्याख्या सहित। और 3 महीने बाद इनकी बुक भी आएगी, इसीलिए ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। 3 महीने बाद बुक भी आएगी। ठीक है, इसके अंदर आपके पास में भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, कला संस्कृति और राज्य व्यवस्था के सारे प्रश्न रहेंगे। कल इसका पहला टेस्ट है। अभी आप अगर ज्वाइन करते हैं इसे 24 घंटों के लिए, 24 घंटों के लिए यह प्राइस 99 रहेगा। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज का जो रेट है वो 151 ही रहता है, तो आप बाद में देख सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी बैच की तरह ये भी आपके हाथ से मौका निकल जाए। हाँ, नौकरी बैच में कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर भारतीय इतिहास पूरा हो गया क्या? हाँ भैया, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भारत करवा दिया, कुछ टॉपिक बचे हैं। कला संस्कृति में बहुत सारे टॉपिक करवाए हैं, अभी राजस्थान इतिहास उसमें चल रहा है, भूगोल की क्लासें उसमें जो है अभी होने वाली शुरू है। तो आप जुड़े हुए हैं अगर वहां तो जुड़े रहें, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप पढ़ते रहें। और अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो जयपुर आ सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी का रजिस्टर उठाकर देख लेना, ये सारे प्रश्न उसके नोट्स में लिखे हुए मिलेंगे, जबकि कम फीस के अंदर। गुरुजी ऑफलाइन में जीके कितने रुपया हम पढ़ा देगा? 2000 रुपया हम पढ़ा दे, बस मात्र 2000 रुपया। हाँ, थार खातर इतना ही रुपया है। ठीक है, ओके, क्योंकि आप मेरे से उस समय से जुड़े हुए हैं जब हमारी संख्या बहुत कम थी, आज हम लाखों के अंदर है। थैंक यू। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये इसलिए बताया कि आगे जो होने वाले पेपर हैं उसके अंदर ये टेस्ट सीरीज आपके बहुत ही कारगर साबित हो। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।